डिजिटल पेमेंट, डिजिटल अदायगी। पैसा गुज़िश्ता 3000 सालों से इंसानी तारीख का हिस्सा रहा है। वाटर सामान और खिदमात की तिजारत की पहली शक्ल थी। आसान तबादला जिसमें सामान के लिए सामान और खिदमत के लिए खिदमत। बाद में तारीख में तिजारती अशिया जैसे जानवरों की खालें, नमक और हथियार सामान और ज़रूरी अशिया के तबादले का जरिया थे। चीनियों को इन बड़ी अशिया की एक छोटी सी नकल इस्तेमाल करने का ख्याल आया जो कांसे में ढाली गई, लेकिन कोई भी पसंद नहीं करता था कि उसके साथ ये धोखा हो जब वो कुछ खरीदने जाएं। अगरचे ये अशिया पहले सिक्के में से कुछ बन गईं। लीडिया के बादशाह इलियाटीस का शुक्रिया। पहली मिंटेड ऑफिशियल करेंसी तस्वीर में आई। ये सिक्के चांदी और सोने से बने और जालसाजी से बचने के लिए तस्वीरों पर मोहर लगा दी गई। बाद में मार्को पोलो वो शख्स बन गया जिसने चीन में अपने महमात पर कागजी करेंसी के तर्जुबात के बाद यूरोप में कागजी करेंसी का तसव्वुर मुतारिफ कराया। उस वक्त कागजी रकम सामान खरीदने के लिए इस्तेमाल होती थी और ये आजकल करेंसी की तरह कई तरीकों से चलती है। आज का दौर डिजिटल पैसे का है। डिजिटल अदायगी कैशलेस अदायगी करने का एक तरीका है। अदायगी करने वाले और वसूल कुंदा के दरमियान लेन देन इंटरनेट की मदद पैसे के जिस्मानी तबादले के बगैर ऑनलाइन होता है। डिजिटल अदायगी के मुख्तलिफ तरीके हैं। आइए एक एक करके उन पर एक नज़र डालें। बैंक कार्ड। एक बैंक कार्ड सिर्फ एक अदायगी कार्ड है जो एक बैंक जारी करता है। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड्स हो सकते हैं। डेबिट कार्ड सेविंग बैंक अकाउंट से मुंसलिक होता है और उसे एटीएम से रकम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट पर खरीदारी करने और बाद की तारीख में कीमत अदा करने की इजाज़त देता है। प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड पहले से लोडशुदा कार्ड है जो मखसूस प्रीपेड लोडशुदा कीमत के लेन देन की इजाज़त देता है। इंटरनेट बैंकिंग। बैंकिंग को ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या नेट बैंकिंग भी कहा जाता है। उसे NEFT, RTGS या IMPS के जरिए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से रकूम की तरसील का तेज तरीन तरीका IMPS है, जहां रकूम को मोबाइल के जरिए मुंतकिल किया जाता है। UPI डिजिटल अदायगी का अगला तरीका। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI है। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कोई एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल कर सकता है। ये किसी के मोबाइल फ़ोन के जरिए फौरी तौर पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम की मुंतकली की इजाज़त देता है। रकम भेजने और वसूल करने के लिए UPI ID और पिन दरकार है। मोबाइल बैंकिंग। डिजिटल पैसे की ताज़ा तरीन शक्ल मोबाइल बैंकिंग है। हम अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए एक बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए एक बैंक के मुख्तलिफ लेन देन कर सकते हैं। बैंकों और फंडिंग कंपनियों ने ई-वॉलेट खिदमात शुरू की है, जिन्हें मोबाइल वॉलेट भी कहा जाता है। मोबाइल वॉलेट ऐप्स के मिसाल पेटीएम, एयरटेल मनी, मोबिक्विक है। USSD यानी गैर साख्ता अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ये इंटरनेट कनेक्शन के बगैर बैंकिंग लेन देन करने के लिए मोबाइल बैंकिंग की सहूलत देता है, जिसमें सिर्फ उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से
$99# कोड डायल करना होता है। उसका इस्तेमाल बैंकिंग लेन देन जैसे अकाउंट बैलेंस की इंक्वायरी, फंड्स की मुंतकली, बैंक स्टेटमेंट हासिल करने के लिए किया जा सकता है। AEPS आधार फाल अदायगी का निज़ाम एक अदायगी का तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए सार्फिन अपने आधार से मुंसलिक बैंक खातों को रकम मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को दुरुस्त आधार नंबर फराहम करना होगा और अदायगी कामयाबी से मुताल्लिका ताजिर को की जाएगी। डिजिटल अदायगी के उन तरीकों को इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ फ़वाइद और नुकसानात हैं। कुछ फ़वाइद ये हैं कि इस्तेमाल करना सरल और आसान है, फौरी अदायगी ऑनलाइन की जा सकती है और ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन ख़ास तौर पर माली अदायगियों से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के चंद खतरात हैं। हैक होने का खतरा, बैंक कार्ड चोरी ज़ाय होना, पासवर्ड की धमकियां, उसके इस्तेमाल के कुछ नुकसानात हैं। मालियाती डिजिटल लेन देन में इजाफे के साथ धोखाधड़ी की सरगर्मियां और साइबर क्राइम में भी नुमाया इजाफा हो रहा है। लिहाजा किसी को कभी भी UPI पिन शेयर नहीं करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। काबिले एतमाद सोर्स से ऐप्स डाउनलोड करना चाहिए। काबिले एतमाद वाईफाई नेटवर्क इस्तेमाल करना चाहिए और बाकायदगी से अपनापन तब्दील करना चाहिए। महफूज ऑनलाइन लेन देन के लिए इन निकात को जहन में रखें। डिजिटल जानें, लेकिन होशियार और मोहतात रहें।